चलाओगी इस गद्दार के लिए? तुम्हें शर्म नहीं आती? एक 2 कौड़ी के नौकर के साथ तुम इतना कैसे गिर गई? तुम ये भी याद नहीं कि तुम अमर सिंह राठौर की बीवी हो? जब तुम मुझे घर से धक्के देकर बाहर निकाला था तब मैं तुम्हारी बीवी नहीं थी? तब तुम्हें शर्म नहीं आई? निकाला था तुम्हारी हरकतों की वजह से। सोचा था कि 2-4 ठोकरें खाने के बाद तुम वापस आ जाओगी, लेकिन तुम, अगर तुम्हें अपनी इज्जत का ख्याल नहीं है तो कम से कम हमारी इज्जत का तो ख्याल किया होता। तुम्हारी इज्जत? तुम्हारी कौन सी इज्जत है? इस गलतफहमी को अपने मन से निकाल दो कि तुम्हारी इज्जत है। लोग तुम्हारी इज्जत नहीं करते, तुमसे डरते हैं, और जो तुमसे नहीं डरते जैसे तिलक और गुरुजी, वो तुम्हारा साथ कब का छोड़ चुके हैं। गुरुजी का तो दिमाग खराब हो गया है, और ये साला तो गद्दार है। 10 साल तक मैंने इसे पाला है कि मेरा नहीं हुआ तो तुम्हारा क्या होगा? मेरी नजरों में तो तुम गद्दार हो। मैंने 15 साल तक तुम्हारा साथ निभाया और तुमने मुझसे गद्दारी की। ये तो आज भी मेरा वफादार है। तो ठीक है, चलाओ गोली। मैं देखता हूँ आज इस कुत्ते को तुम मुझसे कैसे बचाती हो। मैं धमकी नहीं दे रही हूँ अमर, मैं सच में गोली चला दूंगी। हाथ पकड़ो मुझे, छोड़ दो इसको। गोली चला दूंगी, छोड़ दो। अमर छोड़ो इसे। आओ मेरे साथ, आओ, चलो। तुम ठीक हो ना? ऐसे आक्षेप लगाते तुम्हें बिल्कुल संकोच नहीं होता? मत भूलो अमर, कनक अभी भी तुम्हारी पत्नी है। गुरुजी, जब मैंने सुना था तो मुझे भी यकीन नहीं हुआ था, लेकिन जब मैंने अपनी आंखों से देखा तो। तुम्हारा भ्रम है अमर, ये तुम्हारा भ्रम है। तिलक को कनक ने आश्रम में रखा है, क्या ये भी भ्रम है? तिलक को आश्रम में रखने की अनुमति मैंने दी है, इसका भी एक कारण है। गुरुजी, इनसे ये सब कहने का कोई फायदा नहीं है। बस आप इन्हें ये समझा दीजिए कि मेरी जिंदगी से दूर रहें। क्यों मेरा पीछा कर रहे हैं? तुम इस तरह मेरी इज्जत के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकती। कानूनन तुम अभी भी मेरी बीवी हो, और मैं ये बर्दाश्त नहीं कर सकता कि लोग तुम्हारी वजह से मुझ पर कीचड़ उछालें। और अपनी बीवी पे खुद कीचड़ उछालते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? और कैसी बीवी? कहाँ की बीवी? जब चाहा बीवी बना लिया, जब चाहा दुत्कार दिया। मैं पूछती हूँ, तुम यहाँ आए किस अधिकार से हो? कौन हूं मैं तुम्हारी? कोई नहीं। अमर, तुम्हारा यहाँ आना सिर्फ एक ही स्थिति में सही हो सकता था, यदि तुम अपनी भूल की क्षमा कनक से मांग लेते। परंतु क्षमा मांगना तो दूर, तुम अपने झूठे अधिकार की जबरदस्ती करने आए। और कैसा अधिकार? जब प्यार ही नहीं रहा तो प्यार का अधिकार कैसा? इस अधिकार से तो तुम उसी दिन वंचित हो गए थे जब तुम कनक के घर में हंसा को ले आए थे। कनक का घर? वो मेरा घर है गुरुजी। गलत अमर, घर कभी पुरुषों का नहीं होता। घर स्त्री बनाती है, स्त्रियों का होता है। और तुमने कनक को उसके ही घर से निकाल दिया। महापाप किया है तुमने। यदि तुम्हें कनक से कोई शिकायत है, तुम उसके साथ नहीं रहना चाहते, तो कानूनी तौर पर कनक से संबंध विच्छेद कर लो। मतलब डाइवोर्स, तलाक। तुम हंसा के साथ प्रसन्न रहो और कनक को अपने तरीके से जीवन जीने दो। और हां, इस तलाक के एवज में तुम अपनी जायदाद से कनक को एक समुचित प्रतिदान दो। जायदाद के हिस्से? ये आप क्या कह रहे हैं गुरुजी? ठीक है, हो सकता है मुझसे गलती हुई हो और मैंने कनक के साथ कोई ज्यादती कर दी हो, लेकिन मैं कनक को तलाक दे दूं, ये नहीं हो सकता। जब कोई संबंध है ही नहीं तो उसे ढोने से क्या लाभ? अब तुम दोनों के बीच कड़वाहट के सिवाय और रह भी क्या गया है? ठीक है, अगर आप यही चाहते हैं तो मैं इस आदमी को तलाक नहीं दूंगी। ये तो यही चाहता है कि मुझसे मुक्ति पाके आराम से हंसी खुशी नया जीवन शुरू करे, लेकिन मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं इस आदमी को तलाक कभी नहीं दूंगी। हंसा, तुम अभी सोई नहीं? इतनी रात को आप कहां से आ रहे हैं? कुछ काम था। कैसा काम? छोड़ो ना, ऑफिस की बातों को तुम क्या समझोगे? आप क्या सोचते हैं कि मुझे मालूम नहीं कि आप कहां गए थे? आप कनक दीदी से मिलने गए थे ना?
जब मालूम है तो क्यों पूछ रही हो? क्योंकि मैं आपकी बीवी हूँ। क्या मैं इतना भी नहीं पूछ सकती? आप उनसे मिलने क्यों गए थे? गुड्डू ने बताया नहीं। मैं जानती हूँ इसलिए पूछ रही हूँ। और वैसे भी कनक दीदी जो भी करे इससे आपको क्या? आपने ये बात मुझसे छिपाई क्यों? कनक हमारी जिंदगी में कभी वापस नहीं आ सकती, कभी नहीं। और रही बात तुमसे छिपाने की, वो सिर्फ इसलिए कि हम आजकल तुम्हें कोई टेंशन नहीं देना चाहते। मुझे इन सब बातों से कोई टेंशन नहीं होता है। टेंशन तो तब होता है जब आप मुझसे कुछ छिपाते हैं, चुपचाप रहते हैं। तुम कितनी समझदार हो इंसान। देखो, आजकल हम थोड़े परेशान हैं, हमारा वक्त भी ठीक नहीं चल रहा है। तुम हमारी मदद करोगी? कैसी मदद? हमें बहुत सारे पैसों की जरूरत है। बैंक से हमें लोन मिल जाएगा, लेकिन उसके लिए हमें कोई प्रॉपर्टी मॉर्गेज करनी पड़ेगी। हम सोच रहे थे कि तुम अगर वो फार्म हाउस हमें... नहीं, आपने तो फार्म हाउस मेरे नाम किया है ना? इसीलिए तो हम आपसे पूछ रहे हैं। आप कुछ और मॉर्गेज कीजिए। पर फार्म हाउस हम आपसे वापस थोड़ी ले रहे हैं। नहीं, जब तक आप कनक दीदी को डिवोर्स नहीं दे देते, तब तक मैं उस फार्म हाउस पर से अपना हक नहीं छोड़ सकती। आपने कनक दीदी से डिवोर्स की बात की? और वो कहती है कि मर जाएगी, लेकिन हमें डाइवोर्स नहीं देगी। मैंने कुछ नहीं किया। मुझे मत मारो। अरे मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। नहीं नहीं, मैं नहीं करूंगा। सोमेश, नहीं करूंगा। सोमेश, सोमेश, क्या बात है सोमेश? कोई नहीं मार रहा है तुम्हें। तुमने सपना देखा है ना? सपना? क्या हुआ है सोमेश? तुम हमेशा रात में चिल्लाते रहते हो। ठीक तो है ना सब कुछ? हाँ, कुछ नहीं। तुम सो जाओ, मैं भी सो जाता हूँ। ठीक से सोना, या फिर ऊपर आके सो जाओ। आओ। हाँ, मैं ऊपर आ जाता हूँ। ऊपर आ जाता हूँ। कुछ नहीं हुआ है, सो जाओ। बाजी, क्या? बाजी, वो सालगिरह मुबारक हो आपको। सालगिरह? ओह हाँ, का जन्मदिन है ना आज। हाँ हाँ हाँ। तुम्हें कैसे पता? बस हमें पता है, वो अम्मा हमेशा आपका जन्मदिन मनाती थी ना घर में। हाँ, अम्मा को हमेशा याद रहता था। बहुत अच्छी सास थी मेरी। पति ही बुरा मिल गया। थैंक यू। अमर, हाँ माँ। बेटे तूने कल वहां जाकर कनक से झगड़ा तो नहीं किया ना? अम्मा, हमें किसी के साथ झगड़ा करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन वो औरत हमारी जिंदगी का नासूर बन गई है। उसने जितना दुख हमें दिया है ना, उसकी कोई सीमा नहीं है। और अब भी उसे चैन नहीं है। वो 2 टके के नौकर के साथ मिलकर हमारी इज्जत से खिलवाड़ कर रहा है। देख बेटे, आग से आग नहीं बुझती है, आग बुझती है पानी से। उससे झगड़ा करने से बेटा तुझे कुछ भी नहीं मिलेगा। तुझे तो ये सोचना है कि तुझे उससे जल्द छुटकारा कैसे मिलेगा। तुम्हारा मतलब क्या है माँ? देख बेटा, झगड़ा करेगा तो तुझे ही नुकसान होगा, और अगर तूने झगड़ा किया तो तलाक देने में मैं और नखरा करेगी। तुम लोग तलाक के पीछे क्यों पड़ गए हो? हमारे मना करने के बावजूद तुमने रेनू और सोमेश को कनक के पास भेजा। अम्मा, हमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटा, अगर वो कुछ बिना लिए दिए तलाक देती है तो तुझे क्या परेशानी है? अम्मा, वो नहीं मानेगी। हम उसके तेवर देख कर आए हैं। जिस तरह तू गया था ना, ऐसे तो वो कभी नहीं मानेगी। देख, आज उसका जन्मदिन है, तू मेरे साथ चल। हम उससे प्यार से बात करेंगे तो खुश हो जाएगी वो। तुम्हें प्यार से बात करनी है तो तुम जाओ। हम उसकी लल्लो चप्पो करेंगे, ये उम्मीद हमसे मत रखना। है? मैम ने कहा हमसे कोई उम्मीद मत रखना। ठीक है,
मैं गुड्डू को लेकर चली जाती हूँ। दीदी कई दिनों से आप हमसे मिले भी नहीं और आज आपका जन्मदिन भी है। हम सोच रहे हैं खाने के लिए कहीं बाहर चलें। नहीं रणबीर, मेरा कहीं जाने का मन नहीं है, मैं यहीं ठीक हूँ बस। दीदी आपने तो अपने को इस आश्रम में कैद कर रखा है, ना कहीं जाती हैं ना किसी से मिलती हैं। ऐसा कब तक चलेगा? आज आपको हमारे साथ चलना ही होगा। जब भौजी का मन नहीं है तो जाने दीजिए ना। दीदी इस तरह आश्रम में आप कब तक रहोगी? इस तरह हार मान कर बैठ जाना ठीक तो नहीं है। भौजी ने हार नहीं मानी। हार जीत की क्या बात करते हो? औरत कब जीतती है? उसे तो बचपन से ही सिखाया जाता है हारना। हारो और खुश रहो। लेकिन मैं तो हार के भी हार गई। दीदी ऐसा मत सोचो, ये दिन भी पलट जाएंगे। क्या पलट जाएगा रणबीर? तुम जानते हो ऐसी किसी औरत को जिसका सब कुछ पलट गया हो, जिसके आदमी ने दूसरी औरत कर ली हो, जिसके आदमी ने उसे धक्के दे के घर से बाहर निकाल दिया हो और उसके बाद वो आज सुख से जीवन व्यतीत कर रही हो? जानते हो किसी ऐसी औरत को? है कोई उदाहरण तुम्हारी आंखों के सामने? भौजी है ना। कौन? भौजी वो रामायण में। कौन? रामायण में कौन? रामायण में, महाभारत में, जीवन में, फिल्मों में, टीवी में कोई है? बोलो ना। दीदी अब तक ऐसा नहीं हुआ तो अब होगा। मैं हूं ना तुम्हारा भाई, मैं हूं तुम्हारे साथ दीदी। भौजी हम भी आपके साथ हैं। अब आज के बाद आपको किसी ने परेशान किया ना, हम उसके हाथ पांव तोड़ देंगे। तुम लोग हो मुझे मालूम है, पर औरत को कुछ और ही चाहिए होता है। वो सहारा तुम नहीं बन सकते। अब शायद वो सहारा कभी होगा ही नहीं। साला ब्लडी बास्टर्ड। किसे गाली दे रहे हो? वही साला तिलक। पता नहीं दीदी ने उससे इतना मुंह क्यों लगा रखा है। क्यों? क्या तुम समझते नहीं? क्या? औरत कितनी भी स्ट्रांग क्यों ना हो, लेकिन उसे एक सहारे की जरूरत पड़ती है। बचपन में पिता का सहारा, जवानी में पति का सहारा और उम्र हो जाने पर बेटे का सहारा। तो स्वाति ये तिलक है कौन? Who is he? कोई नहीं, लेकिन दीदी के नजरिए से सोचो, पिता है नहीं। अगर बच्चा होता तो कोई प्रॉब्लम्स ही नहीं होती। पति ने घर से निकाल दिया है, अब इस हालत में उन्हें एक सहारा तो चाहिए। तो क्या मैं दीदी को सपोर्ट नहीं करता? हर कदम पे मैंने दीदी का साथ दिया है। शायद उसने भी दिया हो। तो तुम्हारा मतलब है उसे मुझसे ज्यादा दीदी की फिक्र है? तुम मुझसे इतना जल क्यों रहे हो? स्वाति आई जस्ट हेट हिम। मुझे उसकी शक्ल से भी नफरत है बस। कैसी बातें कर रहे हो रणवीर? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे अलावा कोई और भी है जो दीदी के साथ है। मगर किस हैसियत से? वो है कौन? साफ साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हें दीदी और तिलक के रिश्ते पर शक हो रहा है? बकवास मत करो स्वाति। दीदी और उस नौकर का कोई रिश्ता नहीं हो सकता। क्यों नहीं सोच सकते? बल्कि रिश्ता है, तभी तो वो दीदी को अपनी निजी बातों में राय देने की हैसियत रखता है। मगर ये जरूरी नहीं है कि वो लवर्स हो। तुम्हारी मुश्किल तो ये है, तुम ऐसे किसी भी रिश्ते को यही नाम से पुकारोगे और यही नाम तुम्हें तकलीफ दे रहा है। अरे बेटा, कनक कहाँ है? जी वहां पे। वो रही। श्री भगवान के दर्शन की। कनक, नमस्ते। जीती रहो बहू। बहू, तुम्हें तो याद भी नहीं होगा कि आज कौन सा दिन है। आज मेरा जन्मदिन। अरे इस बार तो तुम्हें याद रहा। जन्मदिन बहुत बहुत मुबारक हो बहू। ये फूल तुम्हारे लिए। ईश्वर करे तुम इन फूलों की तरह हमेशा खुश रहो। क्यों मुझे? अरे खीर खिलाना, मखानों की खीर है बहू। हैप्पी बर्थडे का।
गुड्डू ने अपने हाथ से बनाई तुम्हारे लिए, अच्छी लग रही है ना तुम्हें? चीनी कम तो नहीं है? नहीं, ठीक से डाली है। कम पड़ जाएगी, क्योंकि जितना कड़वा तुम बोल चुके हो उसके बाद कुछ भी मीठा लगना संभव नहीं है। जितना कड़वा ये बोल चुकी है उसके बाद कुछ भी मीठा लगना संभव नहीं है। बहू, पिछली बातों को भूल जाओ बेटा। आप यहाँ किस लिए आई हैं अम्मा जी, साफ साफ बता दीजिए ना। बेटा, मैं तो ये चाहती हूँ कि तुम हमेशा खुश रहो। हाँ, मैं खुश हो सकती हूँ अम्मा जी, लेकिन मेरी खुशी की एक कीमत है। आप हंसा और उसके होने वाले बच्चे को भूल जाइए। आप भूल जाएंगी, मैं खुश हो जाऊंगी। बोलिए, मेरी खुशी की ये कीमत देने को तैयार है आप लोग? जावा वेल्डिंग वर्क्स, ये 5300 रुपए किस चीज के? सर, फैक्ट्री का बड़ा गेट रस्ट हो गया था, उसे रिपेयर कराया था। तो वेल्डिंग कराने के 5300 रुपए लगते हैं? पागल हो गए हो तुम? हाँ, क्या है ये सब? कितना बड़ा गेट था? सर, बड़ा गेट 25 बाय 10 का है, मैंने सब जांच करके किया सर। अब 25 बाई 10 का है ना, बड़ा गेट है, इतना तो लग ही जाएगा। आजकल लोहा तेजी पे भी है। 5000 करो इसका। जी सर। भैया 200-300 रुपए में क्या फर्क पड़ेगा आपको? सोमेश, ये धंधा है, इसमें पाई पाई से फर्क पड़ता है। देखो क्या है सोमेश सर, हाँ, बैंक के लोन पेपर्स बन गए हैं, आपकी सिग्नेचर चाहिए। लाइए। सर, मैंने फार्म हाउस और आपके रेजिडेंस दोनों पेपर बनवा दिए हैं। फार्म हाउस हम गिरवी नहीं रख सकते। तो क्या आप घर गिरवी रखेंगे? हमारे पास और कोई चारा नहीं है। हंसा को अभी हम नाराज नहीं करना चाहते हैं, इसलिए हमें घर ही गिरवी रखना पड़ेगा। जिंदगी में पहली बार इस तरह की जिल्लत उठानी पड़ रही है। लीजिए। क्या है, तुम अभी तक यहाँ क्यों खड़े हो? सर, अभी भी कुछ चेक बाकी है। लाइए, अभी भी चेक बाकी है। ये क्या है? महाराजा टेलर्स 20,000 रुपए। सर, वर्कर्स की यूनिफॉर्म का बिल है। 20,000 रुपए? हरामखोर, बेवकूफ समझा है हमें? जैसे इसकी सिलाई का बिल 20,000 रुपए होता है। सर, ये तो भगवान, जिस थाली में खाता है उसी थाली में छेद करता है। सर, गलती हो गई सर। गलती हो गई तुझसे? गलती नहीं हुई है तुझसे, तूने अपनी बात बुलाई है। हमारे पैसे मारेगा तू? और कितने का घपला किया है तूने? मोटी मोटी नोच लेंगे हम तेरी, एक एक पैसे का हिसाब लेंगे तुझसे। सोमेश, सोमेश, अरे तुम फिर टॉयलेट गए थे? क्या बात है, ठीक तो हो ना तुम? मेरी तबीयत अच्छी नहीं है। कोई बात नहीं, मैंने टोटी को नमक चीनी का घोल बनाने के लिए कह दिया है, वो पी लोगे, फ्रेश हो जाओगे। गुड्डा, गुड्डा, मुझे बहुत डर लग रहा है। डर लग रहा है? लेकिन किससे? अमर भैया से। लो, तुम्हें अमर भैया से डरने की क्या जरूरत है? हाँ, अरे है, तुम्हें कैसे बताऊं मैं? सोमेश, साफ साफ बताओ, क्या बात है? मैं कई दिनों से देख रही हूँ, रात में तुम सपने में पता नहीं क्या क्या बकते रहते हो। आखिर बात क्या है? बोलो। इतने सारे पैसे ये तुम्हारे पास कहां से आए? पूरे 1,40,000 है। मैंने अमर भैया को धोखा देके बनाए हैं। बेईमानी? यू मीन चीटिंग? अपने ही घर में चीटिंग? सोमेश, तुम इतना गिर जाओगे मैंने कभी नहीं सोचा था। नहीं गुड्डू, मुझे माफ कर दो गुड्डू, मुझसे गलती हो गई। मुझसे माफी मांगने से क्या होगा? चलो अमर भैया से माफी मांग लो। नहीं नहीं, मैं अमर भैया के पास नहीं जाऊंगा, वो मुझे जान से मार डालेंगे। क्या बक रहे हो तुम? वो तुम्हें क्यों मार डालेंगे? वो कोई खूनी है क्या? तुम नहीं जानती गुड्डू, जैसे उन्होंने छोटी सी बात पे बद्री का खून करवा दिया, वो मुझे भी मरवा देंगे। क्या कह रहे हो तुम?
हाँ गुड्डो, मैंने अपने कानों से सुना है, बद्री का खून अमर भैया ने ही करवाया है।